अब हम आपको श्रीलंका से हमारी ग्राउंड रिपोर्ट का तीसरा हिस्सा दिखाएंगे, तीसरा भाग दिखाएंगे। और हम आपको लगातार बता रहे हैं कि कैसे फ्री के चक्कर में श्रीलंका से श्री चली गई। श्रीलंका में आई इस आर्थिक कयामत का एक बड़ा कारण है फर्टिलाइजर्स की कमी। श्रीलंका सरकार ने हाल ही में फर्टिलाइजर्स के आयात पर रोक लगा दी थी क्योंकि उसके पास इसके लिए पैसा नहीं बचा। और आज हमने इन्हीं चाय बागानों के लिए बागानों से आपके लिए एक विशेष रिपोर्ट तैयार की है और हम आपको आज बता रहे हैं कि कैसे अब वहां का जो चाय उद्योग भी है वो बर्बादी के कगार पर है। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा हिस्सा चाय के बागानों से पूरा होता है और श्रीलंका की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी भी चाय के बागान ही माने जाते हैं क्योंकि यहाँ चाय की खेती बहुत ज्यादा की जाती है। लेकिन हाल फिलहाल में चाय के बागान पर बहुत बुरा असर पड़ा है और जिसकी वजह से यहाँ पर आर्थिक संकट भी आया और कहा यह जा रहा है कि आने वाला आर्थिक संकट और ज्यादा बढ़ सकता है क्योंकि चाय के बागान में प्रोडक्शन बहुत कम हो रहा है। हमारे साथ यहाँ पर एक चाय बागान के मैनेजर मौजूद हैं जो कि पिछले कई सालों से लगातार यहाँ पर काम कर रहे हैं, दिलुम पथिराना, जो कि नुआरा एलिया से हैं और इनसे हम बातचीत करके पूछेंगे कि क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। Calculated at that time about 175 rupees a ton. Now it is even it's about 300 to 400,000. It might even go up above that. So with that, we will be compelled to limit the number of application per annum, which will definitely affect the product quality and the quantity. Actually, it's about 1 million people are depending on the plantations. So if you take this estate, we have about almost 1,000 workers, and the population is about 10,000. So we are with the reduction of fertilizer and the chemical also is affecting us, the weedicides, the pesticides. So all that is going to affect our production. तो देखिए यहाँ पर इनके हिसाब से खाद की कमी भी श्रीलंका में होती जा रही, जिसकी वजह से यहाँ के जो मूल एग्रीकल्चर से संबंधित व्यवसाय हैं उन पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है, जिसमें से चाय के बागान भी सबसे महत्वपूर्ण है। और इसी की वजह से जो फॉरेन करेंसी यानी जो डॉलर की कमी हो रही है उसमें एक बड़ा कारण चाय के बागान में केमिकल यानी जो फर्टिलाइजर्स हैं उनकी कमी का होना भी माना जा रहा है। श्रीलंका में चाय की खेती करने वाले बागानों में आने वाले दिनों में और बड़ा संकट सामने आ सकता है क्योंकि यहाँ पर खाद की कमी लगातार बढ़ती जा रही है। खाद बहुत महंगा मिल रहा है जिसकी वजह से चाय की खेती पर लगातार खतरा भी मंडराता जा रहा है। दरअसल श्रीलंका में अब हर किसी की नजर आर्थिक संकट के बीच इसी पर है कि यहाँ की चाय की खेती कितनी तेजी से आगे बढ़ती है, लेकिन फिलहाल इस पर भी बहुत बड़ा संकट दिखाई दे रहा है। चाय बागान के जो मैनेजर हैं, मालिक हैं, उनका ये कहना है कि इस वक्त वो बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं और सरकार की गलत नीतियों के कारण उनके उत्पादन पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है, जिसकी वजह से आर्थिक संकट भी श्रीलंका में आया है। अब देखना ये होगा कि क्या चाय की खेती आने वाले दिनों में और तेज होगी या फिर इसकी रफ्तार धीरे ही होती चली जाएगी। और अगर चाय की खेती की रफ्तार धीरे हुई तो श्रीलंका की इकोनॉमी और ज्यादा बिगड़ सकती है। इस वक्त मैं श्रीलंका में कोलंबो से लगभग 170 किलोमीटर की दूरी पर नुआरा एलिया में मौजूद हूँ। यहाँ पर चारों तरफ चाय के बागान हैं, चाय की खेती की जाती है, लेकिन आज यहाँ पर चाय के बागान में काम करने वाले ये वर्कर्स एक तरह से हड़ताल पर हैं। इन्होंने आज अपना कोई काम नहीं किया है, ये आज प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं। इन्होंने आज सरकार के खिलाफ यहाँ प्रदर्शन किया और अपना काम बंद कर दिया क्योंकि आर्थिक संकट के कारण ये लोग भी बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं। आज इन्होंने अपने काम को रोककर यहाँ विरोध प्रदर्शन किया है और अपना विरोध जताया है कि ये भी संकट के दौर से गुजर रहे हैं। दरअसल जिस तरह से उत्पादन लगातार चाय का कम होता जा रहा है, केमिकल फर्टिलाइजर्स की कमी के कारण, पेस्टिसाइड्स की कमी के कारण, उसकी वजह से इनके जीवन पर भी असर पड़ रहा है क्योंकि यहाँ नुआरा एलिया में भी डीजल की बहुत ज्यादा दिक्कत है और तमाम जो बुनियादी सुविधाएं हैं उसकी दिक्कत इन परिवारों को भी हो रही है। लेकिन क्योंकि ये चाय के बागान में काम करते हैं, यहाँ पर खाद की कमी होने के कारण
प्रोडक्शन कम होता जा रहा है, लागत बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से इन परिवारों पर भी संकट आया और आज इन लोगों ने विरोध प्रदर्शन कर नुआरा एलिया में यह बताया है कि कितना बुरा असर इनके ऊपर पड़ रहा है। अब देखना यह होगा कि श्रीलंका के चाय के बागान का यह व्यापार कितना आगे बढ़ पाएगा और कितने मुश्किल दौर से ये गुजर रहा है, इसका अंदाजा आप इन सब की तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। Because due to this economic crisis, as a protest, they are kept away from work today. Okay. The entire plantation, most of the plantations in Nuarelia is not working today because they had a protest against this the present crisis. क्या आपको पता है कि श्रीलंका में आए आर्थिक संकट के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? दरअसल श्रीलंका में आए आर्थिक संकट के पीछे सबसे बड़ा कारण यहां पर केमिकल फर्टिलाइजर्स के इंपोर्ट पर बैन लगाना। सरकार की इस नीति के चलते श्रीलंका की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ा, क्योंकि श्रीलंका जैविक खेती के लिए तुरंत तैयार नहीं था और इसका असर ये पड़ा कि यहाँ पर चाय, रबड़ से संबंधित जो खेतियां होती थी उन पर बहुत बुरा असर पड़ा और उनका उत्पादन कम होता चला गया, जिसकी वजह से इनका निर्यात भी काफी कम हो गया। कैमरामैन शंकरसन मलिक के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, नुआरा एलिया, श्रीलंका। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.